प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा करूंगा। आप सबको याद है बाबा साहब के बारे में इस वक्त चर्चाएं जोरों पर हैं देश भर में, पूरे देश भर में। मैं उसी विषय पर आज आपसे कुछ चर्चा करना चाहूंगा, यानी केंद्र सरकार का बाबा साहब के बारे में दोहरा चरित्र, डबल स्टैंडर्ड। आप देखिए, खुद प्रधानमंत्री महोदय का डबल स्टैंडर्ड। आपको ध्यान होगा, अभी गृह मंत्री ने संसद में एक बयान दिया था कि आजकल एक रिवाज हो गया है, एक प्रचलन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर, इस तरीके से कई बार दोहराया है। उन्होंने ये कहा है कि इतना भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म पार हो जाते। उस वक्त गृह मंत्री ने ये बिल्कुल महसूस नहीं किया कि बाबा साहब को भी लोग भगवान के रूप में मानते हैं। भगवान का नाम लेने से आप कह रहे 7 समंदर पार हो जाते, तो उनको भगवान ही मान रहे लोग। आपने कितना माना है ये आप जानते हैं, लेकिन लोग उनको भगवान मानते हैं, जिनके मतलब बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों की वजह से आज वो लोग देश में कुछ कर पा रहे हैं, कुछ तरक्की कर पा रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं। उनके खिलाफ इतना घटिया बयान दिया है गृह मंत्री ने। तब प्रधानमंत्री महोदय की जबान चुप क्यों हो गई? उनकी जबान पर ताला वहां क्यों लग गया? क्यों प्रधानमंत्री महोदय ने इनके बयान का खंडन नहीं किया कि ये इनका निजी विचार है, हमारी पार्टी का विचार नहीं है? क्यों नहीं बताया प्रधानमंत्री महोदय ने? वहां तो उनकी जबान नहीं निकली है। कल मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री महोदय भाषण कर रहे थे केन बेतवा नदी के प्रोजेक्ट का जो है ना, उनका शिलान्यास, इनको जोड़ने का शिलान्यास कर रहे थे। वहां प्रधानमंत्री महोदय ने हजारों उपलब्धियां गिनवा दी है बाबा साहब की। क्या सच में प्रधानमंत्री महोदय आप मानते हैं बाबा साहब की किए हुए ये काम जो आपने कल गिनवाए, सच में मानते हैं, या आपके गृह मंत्री के भद्दी टिप्पणी या भद्दे बयान को ढकने के लिए आपने ऐसा कहना पड़ा मजबूरी में? बताइए प्रधानमंत्री महोदय, देश पूछना चाह रहा है आपसे, बताइए। आपने पूरे देश में शोर मचा हुआ, पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, हंगामा हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय के मुंह से एक शब्द नहीं निकला आज तक कि बाबा साहब के बारे में ऐसी भद्दी टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके गृह मंत्री ने जो किया है वो उसको कंडम करते हैं, नहीं किया। देश मांग कर रहा है कि गृह मंत्री का इस्तीफा लीजिए, उनसे माफी मंगवाइए देश के सामने। आपने वो जरूरत नहीं समझी है, ना गृह मंत्री को कुछ का। इसका मतलब साफ साफ नजर आ रहा है कि आप ही कहलवा रहे हैं क्या ये सब? प्रधानमंत्री महोदय बताइए देश को, आप खुद कहलवा रहे हैं क्या ये? गृह मंत्री से भी कह के या किसी औरों से आपने उनकी बयान को कंडम क्यों नहीं किया? उनको खारिज क्यों नहीं किया? क्यों नहीं बताया कि हमारा एजेंडा नहीं है, हमारी पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये इनका निजी बयान है? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उसने देश से माफी मांगी है? क्यों आपने उनको बर्खास्त नहीं किया है? आप वहां जाकर के हजारों उपलब्धियां गिना दी। केन बेतवा नदी का प्रोजेक्ट का भी आपने बाबा साहब के नाम गिनवा दिया। अगर आप सच में मानते हैं तो यहां क्या था? यहां ड्रामा क्यों उनके खिलाफ? यहां उनके खिलाफ इतना गलत बयान क्यों दिया गृह मंत्री ने, जबकि आप और गृह मंत्री वहां बैठे हैं? ये बाबा साहब की देन है, आप भूल गए? ये बाबा साहब की देन है। कल प्रधानमंत्री महोदय वाजपेयी साहब का कल जन्म दिवस था, आपने बहुत तारीफें की, ठीक है, बिल्कुल है, वो तारीफ के लायक थे इंसान, उनको तो आपने बहुत किया, लेकिन बाबा साहब को तो आपने फिर भी कुछ याद नहीं किया। उनके बारे में आपने कैसी पीड़ा ये बर्दाश्त कर ली? अगर आप बाबा साहब का सम्मान करते हैं तो आपने अपने गृह मंत्री का इतना भद्दा बयान कैसे टॉलरेट कर लिया, कैसे बर्दाश्त कर लिया? क्यों आज तक उनको पूछा नहीं है? इसका मतलब कल जो आपने गिनवाई है उपलब्धियां, वो भी आपका दिखावा है। आपका दिखावा है केवल पर्दा डालने के लिए कि जो गृह मंत्री ने बयान दिया है उसको ढक दिया जाए, केवल ढकने का काम किया आपने। आप बाबा साहब को मानते नहीं है। अगर आप बाबा साहब को मानते तो आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आपके गृह मंत्री की भद्दी टिप्पणी को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तुरंत उनको इस्तीफा देने को मजबूर करते या उनको बर्खास्त करते। माफी तक मांगी नहीं उन्होंने, रिग्रेट तक किया नहीं है, और आप वहां उपलब्धि गिनवा रहे बाबा साहब की। कितने नकली काम करते हैं आप लोग, कितने नकली काम करते हैं। एक गलत काम जानबूझ के, यहां आपके यहां कोई गलती होती नहीं है, वो जानबूझ के की जाती है। प्रधानमंत्री महोदय, ये देश समझ गया देश 10 साल में आपने कितना डैमेज किया है। आपकी नजर में जो आ गया उसको आपने गिराना है, कैसे भी गिराना है, ये आपकी पॉलिसी है। वो आदमी कितना भी भला हो, कुछ भी हो, बट अगर बीजेपी ने सोच लिया कि उसको गिराना है तो गिराना है, फिर वो आदमी किसी काम का नहीं है। यही काम आप बाबा साहब के साथ कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के जो कुर्बानियां थी, जो उनकी देन है इस देश के लिए, आपने कभी याद नहीं किया उनको, आप कभी मानते नहीं है। अगर आप बाबा साहब को मानते तो संविधान के खिलाफ आप छेड़छानी नहीं करते। आपने 400 पार का जो नारा दिया था वो बाबा साहब को नीचा दिखाने के लिए दिया था कि 400 पार का नारा मिलेगा, 400 आपकी संख्या आ जाएगी संसद में और आप बाबा साहब के संविधान को बदल देंगे।
इससे पता चलता है आपकी मानसिकता का। आप बाबा साहब का कितना सम्मान करते हैं। बाबा साहब का आप कोई सम्मान नहीं करते, केवल दिखावा करते हैं, केवल आप पर्दा डालते हैं। उनके किए हुए को अगर आप याद करते तो गृह मंत्री के बयान को एक पल भी आप बर्दाश्त नहीं करते, एक पल बर्दाश्त नहीं करते। और उनके अगर बाबा साहब को आप सम्मान करते तो संविधान के खिलाफ आप एक मिनट भी विचार नहीं लाते कि संविधान को बदलना है। ये आरएसएस का और बीजेपी का एजेंडा रहा शुरू से। आपने ना तिरंगे को माना कभी, ना अपने देश की लड़ाई, इसमें आजादी की लड़ाई में कोई योगदान था। आपने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया। और आप जब मौका मिलता है तो बाबा साहब के गुण गाते हैं, जब मौका मिला तो बाबा साहब की तारीफ की बजाय उनकी बदनामी करते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज पूरे देश में हंगामा हो रहा है। बाबा साहब के प्रति जो गलत भावना आपने रखी है उसके प्रति पूरे देश भर में हो रहा है। आपको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि तानाशाह को कभी फिक्र नहीं होती। प्रधानमंत्री महोदय, तानाशाही छोड़िए, सच्चाई को एक्सेप्ट करिए, सच्चाई को कबूल करिए। सच्चाई से कोई भाग नहीं सकता है, सच्चाई मजबूत होती है। आपने अपने गृह मंत्री को अगर लताड़ा होता तो ये देश मान जाता कि सच में आप दिल से बाबा साहब का सम्मान करते हैं, आप बाबा साहब को मानते हैं। आप नहीं मानते, केवल ढोंग करते हैं, केवल दिखावा करते हैं। आप केवल दिखावा कर रहे हैं, हर चीज में आपका दिखावा है। आपने जब सरकार पहली बार बनाई थी कितने लंबे लंबे वादे किए थे, कहां चले गए वो सारे के सारे, आपको याद भी नहीं है। आप उनको लेकर के चिंतित भी नहीं है। कभी आपके मुंह से वो शब्द निकले नहीं है कि मैंने 2 करोड़ नौकरियां देने का किया था, नहीं दे पाया, अब दूंगा, बाद में दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा। कभी आपके मुंह से वो शब्द निकले ही नहीं है। कुर्सी लेने के लिए आपने क्या क्या कह दिया। और आज केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने का, कोई डेवलपमेंट का फोकस आपका नहीं है। आपकी सरकार के पास कोई डेवलपमेंट फोकस नहीं है, केवल आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। तो प्रधानमंत्री महोदय, आप दिल से बताइए, क्या सच में आप मानते हैं कि बाबा साहब का इतना बड़ा योगदान है इस देश के लिए, इस देश के पीड़ितों के लिए, इस देश के दलितों और पिछड़ों के लिए? क्या सच में इतना बड़ा योगदान है इस देश की महिलाओं के लिए? आप दिल से मानते हैं? अगर आप दिल से मानते हैं तो मैं तभी मानूंगा। आप गृह मंत्री को तुरंत बोलिए इस्तीफा दें, तुरंत उनको बर्खास्त कीजिए। मैं मान जाऊंगा कि आप बाबा साहब का सम्मान करते हैं, आप बाबा साहब के योगदान को याद करते हैं और आप महसूस करते हैं कि सच में बाबा साहब का इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। तब मैं मानूंगा प्रधानमंत्री महोदय। अगर आप गृह मंत्री को बर्खास्त नहीं करते हैं, माफी मांगने पर मजबूर नहीं करते हैं या उनको इस्तीफा देने के लिए नहीं कहते हैं, तो इसका मतलब है बाबा साहब के प्रति जो आप बातें कह रहे हैं वो केवल दिखावा है। आप दिल से नहीं मानते हैं, केवल आप दिखावा कर रहे हैं ताकि जो हंगामा हो रहा है देश में उसके ऊपर पर्दा डल जाए। सब ये कहेंगे, अरे नहीं भाई, प्रधानमंत्री महोदय ने तो देखो कितनी तारीफ की है। देश जानता है प्रधानमंत्री महोदय कि आप कब एक्टिंग कर रहे हैं और कब आप सच में बोल रहे हैं, ये देश जान गया है। तो मेहरबानी करके अगर आप सचमुच कल जो आपने कहा है, अगर वो आपने दिल से कहा है, आत्मा से कहा है और बाबा साहब का सम्मान आप दिल से करते हैं, बीजेपी सम्मान करती है, तो तुरंत गृह मंत्री के खिलाफ तुरंत एक्शन लीजिए, तुरंत कार्रवाई कीजिए, हम मान जाएंगे। वरना ये आप दिखावा बंद करिए, ढोंग बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय। ये देश जानता है आप बाबा साहब को मानते तो संविधान की तरफ गलत भावना लेकर नहीं आते। संविधान की तरफ 24 घंटे आपकी नजरें हैं कि कब इसको छेड़छाड़ किया जाए, कब इसको तोड़ा जाए, कब इसको क्या बदला जाए। हमेशा भावना ये रहती है। मेहरबानी करके ये डबल चरित्र छोड़ दीजिए, दोहरा चरित्र छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री महोदय। अच्छा नहीं लगता। देश की जनता सब समझती है, सब समझती है। 10 साल में आप लोगों का सारा कारनामा देश की समझ में आ गया है कि आप किस दिशा में देश को ले जाना चाह रहे हैं, सब समझ गए। तो मेहरबानी करके ये बंद करिए। और अगर सच में सम्मान करते हैं बाबा साहब का तो तुरंत गृह मंत्री का इस्तीफा ले लीजिए, तुरंत। मैं समझ जाऊंगा आप सच में बाबा साहब का सम्मान करते हैं, हम भी आपका उसी नजर से सम्मान करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।